स्टार्टिंग शुरू हो गई जी। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Dr. Mumtazul Islam, and today's topic of our presentation or lecture is irreversible hydrocolloids. These are commonly known as alginates. Clear? Yes, sir. जी। Yes, sir. रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स को हम क्या कहते थे? Agar. एगर। जी, और एगर या एगर एगर भी कहते हैं ना। और इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स को हम कहते हैं एल्जीनेट्स। ठीक है जी। Alginate. जी, एल्जीनेट। प्रेजेंटेशन अगर आप देखें, यहाँ पे जरा काम जरा उल्टा है। प्रेजेंटेशन ये लिखी हुई है, सॉरी, जो टाइटल है नीचे है और बाकी डिस्क्रिप्शन ऊपर है। तो प्रेजेंटेशन अगर हो कि किस फॉर्म में ये प्रेजेंट हमें किया जाएगा, तो प्रेजेंटेशन ऑफ एल्जीनेट और irreversible hydrocolloid will be in the form of powder, and this powder having different tastes and colors. आप लोग अगर कभी गए हो किसी बुजुर्ग के साथ या किसी खानदान के फर्द के साथ कभी किसी दांतों के डॉक्टर के पास, तो उसके मुंह में वो एक च्युइंगम सी बना के लगाते हैं इंप्रेशन के लिए। तो वो जो च्युइंगम टाइप की जो चीज होती है, एक उसमें अच्छा सा एक टेस्ट भी आ रहा था, कलर भी उसका खूबसूरत सा एक अच्छा सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्जीनेट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो हमें मिलता है, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, और फिर हम इसको आम सादा पानी के साथ मिक्स करते हैं। There are two types of alginates: slow setting and fast setting, depending upon the requirement of the operator and the patient. Besides of this, fluidity also varies from product to product. कुछ प्रोडक्ट्स ज्यादा फ्लो करेंगी, कुछ कम करेंगी। लार्ज टब्स, अब टब हम जब सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है बहुत ही बड़ा को टब, नहीं, आगे जरा थोड़ा सा ये भी गौर से करें। 2.5 किलोग्राम, तो 2.5 किलो का टब जो होता है उसका मतलब ये हुआ एक बड़ा सा डब्बा। ठीक है Balti. ना? बाल्टी भी नहीं कह सके, 2.5 किलो की कौन सी बाल्टी होती है यार? 2.5 किलो का डोर भी नहीं होता। ठीक है जी। तो डेंटिस्ट्री में 2.5 किलो बहुत बड़ी चीज होती है ना। हम तो ग्रामों में और जो है मिलीलीटर में और ड्राफ्ट्स में काम करते हैं। तो Yes, sir. ठीक है जी। तो जो टब्स हैं, लार्ज टब लिखा हुआ है इन्होंने, अबाउट 2.5 किलोग्राम्स आर आल्सो अवेलेबल। उसके बाद यह है कि हाउ वी कैन dispense these materials, so as two materials are required. One is the alginate powder. So measuring spoons, चमचे से हमें चाहिए होंगे, जिससे हम खास तौर पे घर में हाउस होल्ड में जो हम यूज करते हैं उस तरह के ही चमचे होते हैं जो हम मसाले वगैरह डालने के लिए किचन में यूज करते हैं। एंड measuring cylinders, छोटे छोटे सिलेंडर्स, बड़े बड़े नहीं, measuring सिलेंडर छोटे से, आर सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर्स। ये मैन्युफैक्चरर आपको देगा, आपने खुद नहीं बनवाने हैं। तो मॉडर्न जो है उसमें सैशे मिलते हैं, सैशे ऑफ पाउडर आर आल्सो अवेलेबल, बट दीज आर फॉर सिंगल इंप्रेशन। Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब। नाउ द मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन किस तरह हमने उसको मैनिपुलेट करना है, किस तरह हमने तैयार करना है, किस तरह हमने उसको आगे जाके अपने लिए यूजेबल बनाने के लिए प्रिपेयर करना है। डेंसर मटेरियल्स सेपरेट्स इन टब्स एंड सेटल डाउन टू द बॉटम। जितने भी डेंस उसके अंदर, उसके लाजिम बात है ये एल्जिनेट सिर्फ एक चीज का तो वो नहीं बना हुआ ना, अभी हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे थोड़ी देर में। सो जो डेंस पार्टिकल्स उसके होंगे वो टब्स के अंदर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है जी।
So to disperse these heavier or denser particles throughout the material, we have to invert the tub before use. And then and the aim of this inversion of the tub is to mix the separated particles evenly. Inverting the tub also prevent compaction of the material. Material will become compact with the passage of time. When we invert, air passes through this and the separation of particles occurs. So compact material become lighter. Now measured volumes of powder and water then mixed. So measured volume, usually 2 scoops with a cylinder which is given or provided by the manufacturer will be there, and we have to take that water into 2 scoops of the 2 scoops of alginate powder and the measured amount of water added to it for mixing. A flexible mixing bowl and wide bladed spatula is needed. Wide bladed spatula we can see, we will see inshallah in our another lecture. Spatula mean आप समझ लें स्पैचुला को चाकू तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चम्मच ही समझ लें, लेकिन चम्मच जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ये बिल्कुल सीधा होगा ना, बिल्कुल फ्लैट हैंडेड, ठीक है। तो वाइड ब्लेड, उसका ब्लेड जो है वाइड होगा, और ये आप लोगों के जो किट्स होती है ना, डेंटल किट्स, उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। Now flexible mixing bowl and wide bladed spatula is needed for mixing. Rapid spatulation, जल्दी जल्दी मिक्स करना, ये नहीं कि बस रख के इसको सो जाना है, ठीक है जी। Turns alginate sole, makes alginate sole of creamy consistency. जब हम रैपिड किस्म की स्पेचुलेशन करेंगे तो एल्जिनेट की सोल हमारे पास आ जाएगी, जो कि क्रीम जैसे मुंह पे लगाने वाली क्रीम होती है उस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, लेकिन ये उस क्रीम से थोड़ी सी थिक होगी, क्योंकि क्रीम जो है वो तो जरा फ्लोएबल, वो ज्यादा फ्लो करती है। क्लियर सर? ये फ्लेक्सिबल मिक्सिंग बोर्ड, सर ये हम फ्लेक्सिबल मिक्सिंग बोर्ड क्यों यूज करते हैं? जी बेटा, फ्लेक्सिबल इसलिए करते हैं कि रिजिड जो बाउल होता है, रिजिड होता भी नहीं है हमारे पास, दूसरा जो होता है वो जो प्लास्टिक होता है, तो ये जरा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए कि अगर मटेरियल किसी एक जगह पे हमसे इकट्ठा हो जाए तो हम उसको उठा सकें आसानी से। और ये जो हमारा एल्जिनेट होता है ये थोड़ा सा थिक होता है एज कंपेयर टू प्लास्टर। प्लास्टर जो होता है वो थोड़ा सा हम थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में करते हैं, लेकिन ये सोल होती है, सोल में और क्रीमी कंसिस्टेंसी में बड़ा फर्क होता है। तो सोल जो होती है वो इजीली फ्लो नहीं करती, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल बॉल चाहिए होता है, ताकि हम उसको थोड़ा अपने हाथों से भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना प्रेस करके उसको निकाल सके, इसलिए फ्लेक्सिबल लिया जाता है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो फिर हमें उसको रिमूवल जो है बहुत मुश्किल होगा हमारा। क्लियर जी? सर वो जो हमने प्रैक्टिकल में लिया था कॉलेज में, जिसमें प्लास्टर डाला था। जी जी, वो प्लास्टर जिसमें हमने डाला था तो वो ब्लैक कलर का था ना शायद, और एक जो था वो नरम सा जो था, जो नरम वाला है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल तो वो दूसरा भी होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता जितना ये होता है। ये जो आम प्लास्टिक किस्म का होता है, जो प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट से मटेरियल का जो था वो है फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके बाद है जी कंपोजिशन ऑफ एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल्स। तो कंपोजिशन अब आप देखें कि किसमें कितनी कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। तो कंपोजिशन एंड फंक्शंस आल्सो इंग्रेडिएंट्स के हम देखेंगे। तो मटेरियल, अमाउंट और फंक्शंस, ये तीनों इस टेबल में दिए हुए हैं। सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड विच इज द मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स
and which form sol with water and become cross-linked to form gel. तो ये जो चीज होगी हमारी 11 to 16% होगी. क्या चीज जी? सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड. क्लियर? Yes, sir. फंक्शन जरा एक्सप्लेन करें. क्या चीज मैडम? फंक्शन जरा एक्सप्लेन करें. फर्स्ट वाला. फंक्शन मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है ना. सोल बनाएगा. जब हम पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये सोल बना देगा और क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा. हम पहले बात कर चुके हैं कि क्रॉस लिंकिंग क्या चीज है और जो है वो मैंने आपको बना के बताई थी ना, लाइनें वगैरह सी. क्रॉस लिंकिंग क्या है? ठीक है जी. ओके सर, ठीक है Yes. ठीक है सर. एक क्रॉस लिंकिंग थी जो आपस में मिल जाती हैं और दूसरी ब्रांचेस थी, ब्रांचिंग थी. अच्छा जी. कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट. हेमीहाइड्रेट. ठीक है जी. या इसको दूसरे उसमें, लेकिन ये अगर जिप्सम है तो फिर ये डाईहाइड्रेट है, लेकिन डाईहाइड्रेट इसमें नहीं, इसमें हेमीहाइड्रेट ही ऐड किया जाएगा. It will be 11 to 17%, and it is a source of calcium ion which cause cross linking of the alginate chains. तो alginate के साथ ये क्रॉस लिंकिंग करेगा और किसके साथ? जब हमारा सोडियम खत्म हो जाएगा तो फिर ये कैल्शियम ले लेगा. कैल्शियम एल्जिनेट ओरिजिनली हमारी फाइनल प्रोडक्ट होगी जो कि हमारी सोल से जेल फॉर्म में चली जाएगी. ट्राई सोडियम फास्फेट, ये 1 to 3%. It is used to control the working time. Anything which is used for controlling the working time. Working mean for how long you can work with that material. So what is this? In technical terms, what we can see, we can say to this material. सर ये एक्सेलरेटर या वो कंट्रोल करना है. कंट्रोल एक्सेलरेटर करता है. रिटार्डर करेगा. जी हाँ, इसमें रिटार्डर होगा. ये सोडियम, हमने पहले ही कहा था कि सोडियम तो एल्जिनेट होता ही है ना, तो सोडियम ने जाके कैल्शियम के साथ, सोडियम रिप्लेस होना है कैल्शियम के साथ, तो ये वाला सोडियम जो है रिटार्डर और सोडियम बीच में आ जाएगा. तो जब तक ये रहेगा ये सोडियम रिएक्शन उसके साथ नहीं होने देगा कैल्शियम का. जो ही ये खत्म होगा इसका रिएक्शन, तो फिर फौरी तौर पर ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन शुरू हो जाएगा. तो इसलिए ये रिटार्डर हुआ. इनर्ट फिलर सच एज डायाटोमेशियस अर्थ. डायाटोम समझते हैं? डायाटोम क्या है? यस सर, डायटम्स. डायाटम नहीं होता है, डायाटोम होता है भाईजान. डायाटोम, डायाटोम जो है फूड वेब को जो स्टार्ट करवाता है. सिंगल सेल एनिमल है या मतलब उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल जी 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 जी, वही उसको डायाटोम कहते हैं बेटा. हमें तो टीचर बोलते थे कि डायटम है. डायाटम क्या होता है? उसको डाई वाली तो उसमें चीज ही की, वो तो सिंगल है. हाँ, तो वो तो सिंगल है ना बस. हर एक कोई डाई एटम कहता है, कोई डाई एटोमेशियस, कुछ, लेकिन ओरिजिनल इसका नाम आप वैसे अलग होता है. ये डायाटोम. अभी एक्सटिंक्ट है ना जी, अभी एक्सटिंक्ट है ना. अभी एक्सटिंक्ट है. फॉर्म की है. सी के नीचे अर्थ फॉर्म की है. सॉरी, मैं नहीं समझ सका आपकी बात. ओशन पे क्लियर बनाता है ना सर ये. हाँ, ये हर जगह पे हो सकता है. डायटोमेशियस अर्थ तो हमारी फिलर के तौर पे बहुत जगहों पे आपके डेंटिस्ट्री में यूज होती है. अच्छा जी, तो 65 to 75% डायटोमेशियस अर्थ like material will be present, which gives always remember this, that whenever a filler is used, it will provide body to the material. Other properties also will be modified through fillers, which will be discussed later on. Then reaction indicator.
which will be present in some products, not in all products. They gives a color change when setting is complete. जब हम एल्जिनेट को मिक्स करना शुरू करते हैं उसका कलर कुछ और होता है, लेकिन ये रिएक्शन इंडिकेटर होता है। जब मुकम्मल तौर पे उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसका कलर कुछ और हो जाता है, या जब वो सेट हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये कलर इंडिकेटर होता है। ठीक है जी सर जी। ये जब जिप्सम का जो कैल्शियम है ये जब सोडियम को रिप्लेस करता है तो हमारे पास कैल्शियम एल्जिनेट बनता है। जी हाँ, ओके, थैंक यू सर जी इन A3PO4 अगर रिटार्डर है इसमें एक्सेलरेटर कौन सा है? इसमें एक्सेलरेटर एक है बेटा, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक्सेलरेटर याद करने की जरूरत नहीं है, आप रिटार्डर याद कर लो, यही बड़ी बात है। ठीक है, इसका एक्सेलरेटर अपना एक है, लेकिन एक्सेलरेटर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं होती, हमें इसमें रिटार्डर की ही जरूरत होती है। अगर हम एक्सेलरेटर इसमें यूज करना मतलब शुरू कर दें तो वो फिर बड़ा तेजी के साथ हो जाता है, तो इसलिए एक्सेलरेटर नहीं पढ़ाया जाता इसके अंदर। है सही, एक्सेलरेटर किसी जगह पे एक्सेलरेटर भी चाहिए होता है, लेकिन हमें इसमें रिटार्डेशन चाहिए होती है। इसकी नेचुरल स्पीड ज्यादा है ना। हाँ ना, तो इसलिए हम इसीलिए तो हम इसमें रिटार्डर डाल रहे हैं। अच्छा जी, सेटिंग रिएक्शन, मोनोवेलेंट सोडियम रिप्लेसेस डाइवेलेंट कैल्शियम। सोडियम की वैलेंसी क्या है? सर 1। +1। यस सर। और कैल्शियम +2। जी, +2। जबरदस्त जबरदस्त जी। तो मोनोवेलेंट सोडियम जो होता है हमारा, वो क्या करता है जी, रिप्लेस कर देता है डाइवेलेंट कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम जो है रिप्लेस कर देता है मोनोवेलेंट सोडियम को। ठीक है, तो क्रॉस लिंक ये इसमें मैंने शायद ये उल्टा लिख गया हूँ, मोनोवेलेंट सोडियम रिप्लेसेस डाइवेलेंट कैल्शियम। मोनोवेलेंट तो नहीं करता ना, ओरिजिनली तो कैल्शियम ने करना है। क्रॉस लिंकिंग ऑफ एल्जिनेट चेन्स टर्न्स सोल इनटू जेल। तो क्रॉस लिंकिंग जब होती है सोल की, जो हम पहले बता चुके हैं, वो जो लाइंस बनेंगी तो वो क्या करेंगी, सोल को जेल में बना देंगी, कन्वर्ट कर देंगी। और जो ही उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग शुरू होगी तो उसके अंदर प्लास्टिक प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस जी सर। सर। अच्छा जी, सोडियम sir. फास्फेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम आयंस एंड रिटार्ड रिएक्शन। सोडियम फास्फेट जो है वो पहले कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करेगा और उसको रिएक्शन को रिटार्ड रखेगा। ये ट्राई सोडियम फास्फेट जो था हमारा। ठीक है जी, व्हेन ऑल द सोडियम फास्फेट रिएक्टेड कैल्शियम आयंस आर अवेलेबल टू द रिएक्शन। तो जो ही वो एग्जॉस्ट होंगे सोडियम के जो हैं आयंस, तो क्या होगा फिर हमारे साथ, वो कैल्शियम जो है वो फिर हमारे सिस्टम के लिए अवेलेबल होंगे और फिर हमारा कैल्शियम एल्जिनेट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी सर ये 3rd नंबर पॉइंट रिपीट करें। बेटा, इसमें यही है कि सोडियम फास्फेट जो है, सॉरी ये जो अगर उस ऊपर वाली लाइन पे जाए तो मैं ये समझ रहा था कि गलत है, नहीं वो बिल्कुल ठीक लिखी गई है। मोनोवेलेंट सोडियम रिप्लेसेस डाइवेलेंट कैल्शियम। तो कहता है कि व्हेन ऑल द सोडियम फास्फेट रिएक्टेड कैल्शियम आयंस अवेलेबल टू द रिएक्शन। यही था कि नहीं? इससे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम। सर ये 3rd नंबर यहाँ पर है कि प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, लेकिन बुक में तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज लिखी है। अच्छा, अगर बुक में इलास्टिक लिखी है तो आप भी उसको इलास्टिक ही समझ लें। ये हमने शायद हमसे कुछ गलती हो गई हो, हम इसको देख लेंगे। लेकिन ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं ये इतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं है, इसको आप प्लास्टिक में ही रहने दें। लेकिन फिर भी अगर आपकी बुक में अगर आपके पास इलास्टिक लिखी हुई हैं तो मैं भी देखूंगा, तो शायद हो सकता है मैं इलास्टिक लिखते की बजाय प्लास्टिक लिख गया हूँ, और आपको एक्सप्लेन भी वही कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसा करते हैं कि हम आपके लिए एक और काम करते हैं ना, उसका तो क्रॉस लिंकिंग और उस चीज का तो आपको पता लग गया ना कि क्या है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो
इसमें हम इसको थोड़ा सा यही कर लेते हैं कि जब हमारी जेल बनती जाती है तो आखिर में वो एक इलास्टिक टाइप की चीज बन जाती है। चले हम आप ही के उस पॉइंट के ऊपर रहते हैं। ये तो जब हम मिक्स करेंगे फिर जी जी, तो जेल लाजिम बात है आखिर में जाके तो उसने इलास्टिक ही रहना है, लेकिन जब और टाइम गुजरेगा तो वो प्लास्टिक में आ जाएगी। लेकिन प्लास्टिक को छोड़ें, आप इलास्टिक के ऊपर ही अपना फोकस रखें। ठीक है जी। जेल जो है, जेली जो है, कोई भी जेली, तो आखिर में वो इलास्टिक टाइप की चीज बन जाएगी ना। और ज्यादा जेली अगर और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है तो सर वो तो प्लास्टिक की साइड पे नहीं जाएगी सर, वो तो उसकी जब और ज्यादा होगी फिर प्लास्टिक जाएगी ना। हम शायद कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हैं तो इसलिए आप इलास्टिक तक महदूद रहें। ठीक है। यस सर। जेल जब ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो वो एक इलास्टिक सी चीज बन जाएगी ना, रबर सी टाइप समझ लें आप उसको। अच्छा जी, सोडियम फास्फेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम आयंस एंड रिटार्ड रिएक्शन। सोडियम फास्फेट जो है वो कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करता रहेगा शुरू में, और फिर जब सोडियम फास्फेट जो है मुकम्मल तौर पे उसके सोडियम आयंस खत्म हो जाएंगे कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करते करते, उसके बाद हमारा कैल्शियम आयन जो है वो रिएक्शन के लिए हमें अवेलेबल होंगे। सोडियम एल्जिनेट रिएक्ट्स, अब क्या होगा, अब सोडियम एल्जिनेट का रिएक्शन शुरू होगा विद कैल्शियम आयंस फ्रॉम जिप्सम टू फॉर्म कैल्शियम एल्जिनेट। ये हमारी एंड प्रोडक्ट आ जाएगी, हमारी कैल्शियम एल्जिनेट। कुछ समझ आई? नो सर। लो जी, अभी आ जाती है। सोडियम या पोटाशियम एल्जिनेट है हमारे पास, और जिप्सम है हमारे पास जिसमें कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है जी। सोडियम ट्राइसोडियम फास्फेट हमने रिटार्डर डाला हुआ है, इसका ये सोडियम जाके पहले कैल्शियम को पकड़ लेता है और उसके साथ रिएक्शन शुरू कर देता है। तो जब तक ये इसको पकड़ी रखता है ये इसको आगे नहीं जाने देता। आखिर एक टाइम ये होता है कि ये इसके साथ रिएक्शन करते करते एग्जॉस्ट हो जाता है। ये होते ही सारा 1 to 3% है, थोड़ी देर में ये एग्जॉस्ट हो जाता है। अब जो ही ये एग्जॉस्ट होता है बाकी जितने कैल्शियम होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं और ये फिर जाके सोडियम या पोटाशियम को रिप्लेस कर देते हैं, और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सोडियम की बजाय कैल्शियम एल्जिनेट। कैल्शियम एल्जिनेट। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू जी। प्रॉपर्टीज में अगर आए तो ये अगर आप लोग देख सकें ये चीज, ये लिखा हुआ है आइडियल इंप्रेशन मटेरियल, येलो में मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये आइडियल इंप्रेशन मटेरियल है। सोडियम एल्जिनेट को, सॉरी एल्जिनेट को या इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स को आइडियल इंप्रेशन मटेरियल माना जाता है। व्हाई? बिकॉज आफ्टर मिक्सिंग इट गो थ्रू एन इंडक्शन पीरियड, अनचेंज्ड विस्कोसिटी। इंडक्शन पीरियड जैसे आप लोगों का इंडक्शन पीरियड चला है, आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया कि आप एक ही जगह पे रहे हैं, अब आके क्लासेस शुरू हुई हैं तो अब आपने आगे जाना शुरू किया। समझ आ गई? तो इसी तरह से ये मटेरियल भी जब हम मिक्स कर लेते हैं तो ये एक इंडक्शन पीरियड में चले जाता है। आपकी इंडक्शन हुई? आपकी इंडक्शन हुई मेडिकल कॉलेज में? यस सर। तो उसके बाद आप क्या घर में बैठ गए? कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, जिस स्टेट में थे वहीं पे रहे, आपका नॉलेज बढ़ा नहीं ना कुछ भी। तो अब क्लासेस शुरू हुई तो अब क्या हुआ, अब आपका लेवल हाई होना शुरू हो गया नॉलेज का। तो अब क्या हुआ, अब आपका इंडक्शन पीरियड जो है वो खत्म हो गया और अब आप आगे की तरफ जाने शुरू हो गए। सेम यही पोजीशन हमारे एल्जिनेट के अंदर होती है, जब हम उसको मिक्सिंग करते हैं तो वो भी एक इंडक्शन पीरियड में चला जाता है, लेकिन आपकी तरह उसका नॉलेज नहीं होता, वहां पे उसकी विस्कोसिटी होती है, तो वो विस्कोसिटी उसकी अनचेंज रहती है कुछ अरसे के लिए। तो जब वो विस्कोसिटी उसकी बढ़ती है उसके बाद आखिर में थिकनेस शुरू होती है। ये क्यों अनचेंज तो होती है? जी ये क्यों अनचेंज होती है? जी विस्कोसिटी क्यों अनचेंज होती है? हाँ, विस्कोसिटी इसीलिए इंडक्शन पीरियड की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कि आपने काम करना है ना, आपको वर्किंग टाइम चाहिए ना, एक डेफिनेट वर्किंग टाइम हमें चाहिए ना,
कि भाई हम थोड़ी देर के लिए हमको ऐसा काम, मतलब जब हमने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके हमने उसको ट्रे में लोड करना है, लोड करके उसके बाद उसके मुंह में लेके जाना है, तो हमें चाहिए कि उसकी उतने टाइम के लिए उसकी विस्कोसिटी सेम रहे, मतलब ज्यादा बढ़े ना। तो जब हम उसके मुंह में रखें तो फिर हमें चाहिए कि फौरी तौर पे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए। अब बात समझ आई? ओके सर, यस सर। चलिए, तो इट प्रोवाइड्स एडिकेट वर्किंग टाइम बिफोर आर रैपिड सेटिंग। तो उसके बाद रैपिडली सेट होता है, जो ही हम मुंह में रखते हैं तो उसके बाद एकदम से वो सेट होना शुरू हो जाता है। लो विस्कोसिटी इंक्रीजेस, हम कई मरतबा बता चुके हैं कि जब विस्कोसिटी हमारी लो होती है तो फ्लूइडिटी जो होती है, जो उसकी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की, वो इंक्रीज ज्यादा होती है। इंक्रीज हो जाएगी। और दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर सल्कस एरिया, स्पेशली लिंगुअल इंप्रेशन। 1 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये बंद होगा और फिर हम नया आपको टाइम देंगे। अच्छा जी, तो ये डिसएडवांटेज है लिंगुअल मतलब जुबान की तरफ जो हम इंप्रेशन अगर कभी लेंगे, जो जुबान के साथ हमारे दांतों की जो रिज होगा, वहां पे अमूमन ये चूंकि ज्यादा फ्लूइड होती है तो ये नीचे गिर जाएगी या उधर टूट जाएगी, क्योंकि उधर जुबान भी होती है, उधर प्रेशर आएगा और वो टूट जाएगी, और प्रेशर की वजह से भी तो उसकी फ्लूइडिटी जो होगी ना, वो हमें वो इंप्रेशन पूरा नहीं लेने देगी। Pseudoplasticity, to some extent pseudoplasticity we have discussed in the previous lecture, तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है? सर फिर दोबारा समझा। अच्छा ठहर जाओ फिर। और म्यूकोस्टेटिक का भी